हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ ओवरव्यू ऑफ विटामिन्स। सिंपली हम विटामिन्स को आज सिर्फ ओवरव्यू करेंगे कि समरी क्या होती है कि इन विटामिन्स का जो है वो रोल क्या होता है, इनकी डेफिशिएंसी, इनका नेम और इनकी एक्टिव फॉर्म क्या होती है और इनका जो है वो टॉक्सिसिटी होती है या नहीं। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन B9 के बारे में। तो विटामिन B9 की जो अदर नेम है वो होता है फोलिक एसिड। देन उसकी एक्टिव फॉर्म को अगर हम देखते हैं तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड जो है वो विटामिन B9 की एक्टिव फॉर्म होती है। अब विटामिन B9 का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है कि ये जो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं लाइक मैथ्यूनिन, सीरीन, प्यूरिन, थायामिडीन, ठीक है, ये उन सब की क्या करती है, उनकी फॉर्मेशन करवाती है, उनकी सिंथेसिस करवाती है। देन अगर हम देखें कि इसकी डेफिशिएंसी के विटामिन B9 की अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है या फिर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आपको नजर आएंगे बेबी के अंदर। उसके अलावा साइन और सिम्टम में देखें तो विटामिन B9 जो है अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसके सिम्टम क्या होंगे, तो एनीमिया हो जाता है सबसे पहले, देन बर्थ डिफेक्ट्स हो जाते हैं। टॉक्सिसिटी जो है विटामिन B9 की कोई भी नहीं होती है। उसके अलावा अगर विटामिन B9 को ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेट किया जाए, ज़्यादा इनटेक किया जाए तो उसके रिजल्ट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्यों? क्योंकि विटामिन B9 फोलेट है, तो फोलेट जितना आप इनटेक करेंगे उतनी आपको विटामिन B12 की ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि अगर एक हाथ से ज़्यादा इसको यूज़ किया जाए। देन बात करते हैं सेकंड विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 का अदर नेम है कोबालामाइन। देन इसकी एक्टिव फॉर्म जो होती है वो है मिथाइल कोबालामाइन डीऑक्सी एडिनोसाइल कोबालामाइन। क्लियर हो गया। देन इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रिएक्शंस के लिए, हमारी बॉडी में काफ़ी रिएक्शंस हैं उनके लिए एज ए कोएंजाइम ये एक्ट करता होता है, ठीक है। और डेफिशिएंसी में देखें तो इसकी डेफिशिएंसी में भी एनीमिया ही होता है, यानी कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन B12 की तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है, डिमेंटिया हो जाती है और स्पाइनल डिजनरेशन आपको नजर आएगी। सिम्टम्स में अगर हम देखें तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, ठीक है, और न्यूरोफाइसेट्रिक सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। टॉक्सिसिटी विटामिन B12 की भी नहीं होती है। उसके अलावा क्या होता है कि हाई डोज, ठीक है। अच्छा, अगर पर्निशियस एनीमिया हो जाता है तो उसमें विटामिन B12 की हाई डोज इनटेक की जाती है जिससे उसको बचाया जा सकता है। देन थर्ड पे बात करते हैं विटामिन C के बारे में। तो विटामिन C का अदर नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ये बहुत ही कॉमन है क्योंकि हमें, आपने देखा होगा कि आप फ्रूट्स वगैरह से आपको अवेलेबल होता है। एक्टिव फॉर्म इसकी एस्कॉर्बिक एसिड होती है और ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में काम करता है। डेफिशिएंसी अगर हो जाती है विटामिन C की तो हम सिंपली कहते हैं कि स्कर्वी। आपने देखा होगा कि लोगों, हम अक्सर यूज करते हैं कि फलां को स्कर्वी हो गया, तो वो विटामिन C की डेफिशिएंसी होती है। देन साइन देखें और सिम्टम कैसे पता चलेगा, तो सोर होता है, आपके जो गम्स हैं वो स्पंजी हो जाएंगे, ठीक है, टीथ थोड़े लूज हो जाते हैं और हीलिंग जो है वाउंड की वो पुअर हो जाती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। टॉक्सिसिटी विटामिन C की भी नहीं है। देन बात करते हैं कि ये जो है ठीक है जी, बेनिफिट ऑफ सप्लीमेंटेशन। इसकी अगर हम विटामिन C जो है उसको इंटेक करते हैं तो वो एक एज अ बेनिफिट होता है, हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। देन बात करते हैं विटामिन B6 के बारे में। ये फोर्थ विटामिन जिसका अदर नेम जो है वो पायरिडोक्सिन भी है, पायरिडोक्सामाइन भी है और पायरिडोक्सल भी है। एक्टिव फॉर्म अगर हम देखते हैं विटामिन B6 की तो वो है हमारे पास पायरिडोक्सल फॉस्फेट। फंक्शन देखें तो ये भी जो है कुछ एंजाइम्स के लिए एज ए कोएंजाइम काम करता है, ठीक है। लाइक हम अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में देखें तो उसमें ये बेसिकली ज्यादा रोल प्ले करता है एज ए कोएंजाइम। डेफिशिएंसी जो है विटामिन B6 की बड़ी ही रेयर होती है, मतलब ज़्यादातर देखने में नहीं नजर आती है, लेकिन अगर हो जाए तो उसका साइन और सिम्टम में क्या होता है कि ग्लोसिट्स हो जाता है और न्यूरोपैथी आपको एज अ सिम्टम नजर आएगा कि विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो चुकी है। टॉक्सिसिटी, यस, हमारे पास विटामिन B6 की टॉक्सिसिटी होती है। इट्स मीन कि अगर ये ज़्यादा हो जाए हमारी बॉडी में तो वो टॉक्सिक हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं जी विटामिन B6 के बाद विटामिन B1 के बारे में। तो विटामिन B1 जिसका अदर नेम थायामीन सिंपली होता है और एक्टिव फॉर्म उसकी थायामीन पायरोफॉस्फेट होती है। ये भी बहुत सारे एंजाइम्स के लिए एज अ कोएंजाइम काम करता होता है और इसकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो बेरी आपने सुना होगा डिजीज होती है, तो वो आपको हो जाती है। और इसके साइन और सिम्टम में क्या होता है कि आपकी पेरिफेरल जो है वो न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी कि ड्राई फॉर्म हो जाती है, एडिमा हो जाता है और कार्डियो मायोपैथी यानी कि वेट फॉर्म जो है, कन्फ्यूजन, एथेक्सिया, मेमोरी लॉस हो जाता है। तो ये हमारे पास बहुत सारे सिम्टम्स आपके साइन होते हैं जो शो करते हैं कि विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो चुकी है। इसकी टॉक्सिसिटी कोई भी नहीं होती है। देन बात करते हैं हम नियासिन के बारे में। तो नियासिन का अदर नेम जो है वो होता है निकोटोनिक एसिड या फिर सिंपली जो है वो निकोटिनामाइड होता है। एक्टिव फॉर्म इसकी NAD पॉजिटिव और NADP पॉजिटिव होती है और इसका फंक्शन होता है कि ये सिंपली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है। ये हम सबको बात पता होगी कि आपको पता होगी कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में रोल प्ले करता है। इसकी डेफिशिएंसी जो है वो पेलेग्रा, उसमें आपको हो जाती है, डेफिशिएंसी हो तो आपको पेलेग्रा हो जाता है।
और इसके साइन कैसे नजर आते हैं कि डर्माइटिस हो जाता है, आपको डायरिया बहुत हो जाएगा, डेमेंटिया हो जाता है यानी याददाश्त की कमी हो जाना, और इसकी भी टॉक्सिसिटी कोई भी नहीं है। ठीक है, देन बात करते हैं विटामिन B2 के बारे में। तो विटामिन B2 जिसका अदर नेम राइबोफ्लेविन होता है और इसकी एक्टिव फॉर्म FMN या फिर FAD होती है। इसका काम भी सेम नियासिन की तरह होता है यानी कि इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना, और इसकी डेफिशिएंसी बड़ी ही रेयर होती है। ऐसा नहीं होता कि बॉडी के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए, बहुत कम औकात में ऐसा होता है। साइन अगर आपको डेफिशिएंसी हो जाए तो डर्माइटिस आपको हो जाता है या फिर एंगुलर स्टोमेटिसिस हो जाती है, और इसकी भी टॉक्सिसिटी कोई नहीं है। देन हम बात करते हैं बायोटिन के बारे में। तो बायोटिन का अदर नाम भी बायोटिन ही है, ठीक है, और इसकी जो एक्टिव फॉर्म है वो एंजाइम बाउंड बायोटिन होती है, और इसका फंक्शन जो है वो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म करवाता है, और इसकी भी डेफिशिएंसी जो है वो बड़ी ही रेयर होती है। अगर आपको हो जाए तो उसका साइन क्या होता है कि आपको डर्माइटिस हो जाता है, और इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती है। देन बात करते हैं पैंथोथेनिक एसिड के बारे में। पैंथोथेनिक एसिड जो है इसका अदर नेम कोई नहीं है, इसका एक्टिव फॉर्म जो है वो को एंजाइम ए होती है, और इसका काम क्या होता है कि ये एसाइल कैरियर होता है यानी कि एसाइल ग्रुप्स को कैरी करता है। उसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी बहुत ही रेयर है, हमारी बॉडी में बहुत ही कम जो है होता है कि आपको इसकी डेफिशिएंसी हो, और इसका कोई साइन सिम्टम नहीं होता, और इसकी टॉक्सिसिटी भी नील होती है यानी कि नहीं होती है। फिर बात करते हैं विटामिन ए आ जाता है। विटामिन ए जो है इसके अदर बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि रेटिनोल है इसे कहते हैं, रेटिनल भी कहते हैं, रेटिनोइक एसिड भी कहते हैं, और बीटा कैरोटीन भी कहा जाता है। एक्टिव फॉर्म जो है विटामिन ए की रेटिनोल, रेटिनल और रेटिनोइक एसिड होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि ये रिप्रोडक्शन को मेंटेन करता है, विजन को मेंटेन करता है, ग्रोथ को प्रोमोट करता है। उसके अलावा जो है वो जीन एक्सप्रेशन के अंदर भी विटामिन ए रोल प्ले करता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाती है विटामिन ए की तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रात को नजर नहीं आएगा, जीरो पैथेलेमिया हो जाता है यानी कि आंख की जो कॉर्निया होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, और ग्रोथ रिटार्ड कर जाती है यानी कि आपकी ग्रोथ रुक जाती है। उसके अलावा साइन और सिम्टम में क्या होता है कि आपकी जो विजुअल थ्रेशहोल्ड है वो इंक्रीज हो जाएगा, और कॉर्निया जो है वो ड्राई होना शुरू हो जाएगी। यस, इसकी भी टॉक्सिसिटी होती है। विटामिन ए हमारी बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आपको टॉक्सिसिटी होती है। फिर बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी का अदर नेम जो है वो है कोलीकैल्सिफेरॉल और एर्गोकैल्सिफेरॉल, जो मैं बता चुकी हूँ आपको। विटामिन DA1, विटामिन D2 और D3 होता है वो। उसके अलावा इसका एक्टिव फॉर्म जो है 125 डिहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल है। इसका काम क्या होता है? कैल्शियम की अपटेक करवाना, फास्फोरस की अपटेक करवाना और जीन एक्सप्रेशन करवाना। अगर हमें डेफिशिएंसी हो जाए विटामिन डी की तो आपको रिकेट्स हो जाती है बच्चों के अंदर, और बड़ों के अंदर ऑस्टियोमेलेशिया हो जाता है। और इसके साइन क्या होते हैं कि सॉफ्ट जो है वो बोन्स है सॉफ्ट जाएंगी, और इसकी टॉक्सिसिटी भी होती है। हाँ, अगर विटामिन डी बहुत हद से ज़्यादा हो जाए तो उसकी टॉक्सिसिटी होती है। देन आता है विटामिन के के बारे में। तो इसका जो अदर नेम है वो है मिनाडियोन, मिनाकिनोन एंड पाइलोक्यूनोन। देन इसकी एक्टिव फॉर्म जो है वो होती है मैनाडियोन और मैनाकिनोन और पाइलोक्यूनोन। देन फंक्शंस में अगर हम देखें तो गैमा कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसाइड्स इन क्लोटिंग एंड अदर प्रोटीन्स। तो इसका फंक्शन जो है इसके अंदर होता है। अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है कि न्यू बॉर्न के अंदर जो है इसकी जो है डेफिशिएंसी होती है विटामिन के की। अडल्ट्स के अंदर बहुत ही कम होती है। अगर हो जाए तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, और इसकी टॉक्सिसिटी बहुत ही रेयर होती है, ना होने के बराबर है। लास्ट में बात करते हैं विटामिन ई के बारे में। तो विटामिन ई जिसका अदर नेम जो है वो है अल्फा टोकोफिरोल, और जो है एनी ऑफ सेवरल टोकोफिरोल डेरिवेटिव्स, यानी कि इसकी आप अगर एक्टिव फॉर्म देखें तो टोकोफिरोल फॉर्म में प्रेजेंट होगा। देन इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एज ए एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी में काम करता है। उसके अलावा इसकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम है, ना होने के बराबर है। और अगर हो जाती है तो रेड ब्लड सेल जो है वो फ्रेगलिटी हो जाती है, यानी कि हिमोलिटिक एनीमिया आपको हो जाता है। उसके अलावा टॉक्सिसिटी इसकी नॉन है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर इसकी टॉक्सिसिटी भी नहीं पाई गई है, या फिर बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज ओवरव्यू ऑफ वाइटामिन्स। हमने आज की वीडियो में वाइटामिन्स को एक ओवरव्यू कर लिया है। इसके अलावा डिटेल में अगर आप वाइटामिन्स को डिस्कस करना चाहते हैं, आप देखना चाहें कि वीडियो कैसी है इसकी वाइटामिन्स के बारे में, तो सब वाइटामिन्स के ऊपर मैं एक अलग अलग से वीडियो बना रही हूँ, जिसमें सबसे पहले मैंने विटामिन ए और विटामिन डी के बारे में मैंने वीडियो बना चुकी है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, टू विजिट माई यूट्यूब चैनल. If you have any question related any topic of my YouTube channel, you may ask freely in the comment box. I will definitely reply your answer and will love it. So please subscribe my channel. Thank you.